कभी सोचा है आपने माँ अपने सपनों के साथ क्या करती है? वो सपने जो उसने कभी बचपन में देखे होंगे, लेकिन शादी, घर गृहस्थी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए। अक्सर वो सपने किसी अलमारी के सबसे गहरी दराज में बंद हो जाते हैं और एक माँ उन्हें याद भी नहीं करती। जब अपनी बेटी की आंखों में वही चमक देखती है तो उसको याद आता है, हाँ, मैं अपना सपना इसके थ्रू जी लूं। आज की कहानी ऐसी ही एक माँ की है। शांति नाम की एक औरत जिसने अपनी बेटी के लिए खुद को भूल जाना सीखा। शांति का जीवन आसान नहीं था। कम उम्र में शादी हो गई। शादी के कुछ ही साल बाद पति चल बसे। उस वक्त उसकी बेटी रिया बस 2 साल की थी। पति के गुजरने के बाद ससुराल वालों ने साफ कह दिया, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लड़की की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कोई सहारा नहीं, कोई बचत नहीं, सिर्फ बेटी की किलकारियां और खुद पर भरोसा। शांति ने अपने आंसू पोंछे और तय कर लिया, अब मेरी जिम्मेदारी का हर पल सिर्फ रिया के लिए होगा। बहुत कम लोगों को पता था, शांति बचपन में एक सपना देखती थी। वो गाने की शौकीन थी। एक दिन मंच पर बैठकर शास्त्रीय संगीत गाना चाहती थी। उसके पास एक छोटा सा हारमोनियम भी था जो उसे उसके पिता ने दिया था, लेकिन शादी और फिर जिम्मेदारियों की वजह से वो हारमोनियम बस धूल खाते हुए देखता रहा। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपनी बेटी को नहीं बताया उसके भी सपने थे, क्योंकि अब उसके लिए सबसे बड़ा सपना था रिया का भविष्य। शांति एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने लगी। महीने की तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल था, लेकिन उसने कभी रिया को महसूस नहीं होने दिया। खुद के लिए कभी नई साड़ी नहीं खरीदी, मकर संक्रांति और दिवाली पर दूसरे के घर मिठाई भेजी, लेकिन अपने लिए मिठाई कभी नहीं बनाई। बचत की हर पाई रिया की पढ़ाई और किताबों पर खर्च होती थी। रिया जब स्कूल से घर आती तो उसकी माँ गरम खाना हमेशा तैयार रखती और शांति अपने हिस्से की रोटियां आधी कर देती ताकि बेटी का पेट भर सके। बचपन की रिया शायद ये समझ नहीं पाई, लेकिन वक्त गवाह था। माँ ने कितनी बार भूख दबाई थी, कितनी बार अपनी ख्वाहिशें मारी, सिर्फ इसलिए कि बेटी मुस्कुराती रहे। रिया बड़ी हुई। वो क्लास में सबसे तेज थी। उसका एक ही ख्वाब था, एक बड़ी आर्किटेक्ट बनना। लेकिन बड़ा सपना बड़ी कीमत मांगता है। शहर से बाहर पढ़ाई, फीस, हॉस्टल खर्च, ये सब सुनकर शांति के माथे पर पसीना आ गया। रिश्तेदारों ने ताने दिए, इतना पैसा लगाकर लड़की को पढ़ाने का क्या फायदा, शादी तो करनी है। पर शांति ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपना हारमोनियम, वो आखिरी चीज जो उसके सपनों से जुड़ी थी, बेच दी। उस पैसे से रिया का एडमिशन कराया। उस रात जब हारमोनियम घर से निकला, शांति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद से कहा, ये आंसू मेरी हार नहीं है। रिया शहर चली गई। नए सपने, नई पढ़ाई, नई दुनिया में खो गई। फोन पर माँ से बात होती थी, लेकिन अक्सर रिया जल्दी जल्दी कह देती, माँ बाद में बात करती हूँ, प्रोजेक्ट सबमिट करना है। शांति फोन रखते हुए मुस्कुराती, पर उसके कमरे में एक खामोशी थी जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। काश रिया पास होती तो उसकी हंसी से ये सन्नाटा टूटता, लेकिन उसी खामोशी में वो खुद को तसल्ली देती, अगर मेरी बेटी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। साल बीतते गए। रिया ने मेहनत से पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई, धीरे धीरे अपनी पहचान बना ली। एक दिन रिया को यंग आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। स्टेज पर खड़े होकर चमकती लाइट्स के बीच उसने माइक उठाया और कहा, ये अवार्ड मेरी माँ का है। उन्होंने अपने सारे सपने छोड़ दिए सिर्फ मेरे लिए। अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन सबसे ज्यादा गूंज शांति के दिल में थी, उसकी आंखों में। वो चेहरे पर मुस्कान थी जो हमेशा नहीं थी। उस दिन पहली बार रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ अब तुम्हारी बारी है, अब सपने पूरे होंगे। शांति ने धीरे से हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर बोली, बेटी, माँ के सपने पूरे होने की जरूरत नहीं है, माँ का सबसे बड़ा सपना उसकी बेटी है। दोनों